जय हिंद दोस्तों। आज क्लास नंबर 2 है और आपको पता है कि इस वक्त हम पीईटी का क्लास चला रहे हैं। पीईटी के लिए करंट अफेयर स्पेशल चला रहे हैं। उम्मीद है कि कल का जो क्लास था सबको अच्छा लगा होगा और आप आज हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया है कि नहीं। आज फिर से हम लोग करंट अफेयर पर डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमको जो लग रहा है उसको ही हम बार बार उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी आइए, चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग करंट अफेयर का क्लास आगे करते हैं। आपको पता है 15 और 16 तारीख को पीईटी का एग्ज़ाम है, उसी को हम फोकस में रखते हुए हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये आपके लिए एकदम यही कंफर्म होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये ज़रूर आपके काम आएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जो क्वेश्चन हमको लगा है इम्पोर्टेंट है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग उस पर डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया है? मुख्य सचिवों का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसका सम्मेलन जो है पहला सम्मेलन किया गया है और प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता किए थे और यह सम्मेलन किया गया धर्मशाला में। धर्मशाला शिमला में है, धर्मशाला में किया गया था, ठीक है। आवाज, लाइटनिंग, कोई भी चीज, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, धर्मशाला में ये बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किसने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो भारत में जैव विविधता 2022 जारी करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है भारत में ताप विद्युत उत्पादन करती है, पता है आपको, ठीक है। ताप विद्युत, जल विद्युत भी करती है, लेकिन ये ताप के लिए ही जाना जाता है क्योंकि इसका नाम ही है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सतर्क का संबंध। तो ऑपरेशन सतर्क का संबंध ये भारतीय रेलवे ने चलाया है, आरपीएफ ने चलाया है। भारत के रेलवे में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क। क्वेश्चन ये करेगा कि हाल ही में ऑपरेशन सतर्क किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो रेलवे मंत्रालय ने शुरू किया, रेल मंत्रालय ने शुरू किया। भारत का पहला शहर जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जो है स्टेशन खुला है जो बायोगैस पे आधारित है। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जो है वो बिजली से चार्ज होता है, पता है आपको, लेकिन बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग भारत में कहाँ खुला है? तो भारत में मुंबई में खुला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैडम तुसाद संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ खुल रहा है? मैडम तुसाद जो है मोम की प्रतिमा बनाती है, मोम का मूर्ति बनाया जाता है। आपको पता है भारत में इसके पहले दिल्ली में खुल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला मैडम तुसाद यानी मोम की पुतला का संग्रहालय जो है, बड़े बड़े जो शख्सियत होते हैं, महान शख्सियत होते हैं, उनका पुतला बनाया जाता है। तो भारत में खुल रहा है नोएडा में, भारत में नोएडा में, ठीक है। हाल ही में आपको पता है 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया गया है। तो ये पूछेगा कि किस शहर में मनाया गया? इस साल किस शहर को चुना गया था? मैसूर को। तो मैसूर आपको पता है कर्नाटक का शहर है, वहां मनाया गया, मतलब वहां आयोजन किया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण था। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि संस्करण का नंबर बताइए, तो 8वां था। जैव विविधता का रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर पूछेगा, शहर, ठीक है। भारत का पहला शहर जिसने जैव विविधता का रजिस्टर बनाया है कोलकाता। कोलकाता जो है जैव विविधता का रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला शहर है। भारतीय ड्रोन महोत्सव, इसका जो आयोजन था ये किया गया था किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उसके मंत्री हैं। तो भारतीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अमृत सरोवर एक योजना चली है, उस योजना का संबंध है कि जितने भी तालाब
चाहे जल संरक्षण जहाँ किया गया है, जैसे मान लीजिए रामगढ़ ताल है, ठीक है, तो ऐसे जो भी तालाब पोखरे जहाँ जल जमाव है उनका संरक्षण किया जाए, उनको मतलब विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो इस योजना का नाम रखा है अमृत सरोवर। तो उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर रामपुर में खुला है। उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर रामपुर में खुला है। अमृत सरोवर फिर से समझ जाइए, क्वेश्चन ये करेगा कि भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, जो योजना जो है वो जल संरक्षण से है, जो जहाँ स्थानीय जैव विविधता जो होते हैं जल संरक्षण से जल जीवन से संबंधित जैसे बताएं रामगढ़ ताल है, चाहे कोई भी ऐसा भी मतलब है जहाँ पानी इकट्ठा है, उसको साफ सफाई, उसको डेवलप करना, विकसित करना, तो वही अमृत सरोवर है। तो भारत में पहला खुला है रामपुर में, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा में भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा में 10 गीगावाट क्षमता पार कर गया है? मतलब उसके वहां 10 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा की उससे अधिक हो गई है, तो कहेगा तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो 10 गीगावाट हो गया, 10 गीगावाट से अधिक हो चुका है, ठीक है। फिर पूछेगा ओपन क्या है। आपको ओपन बताने से पहले एक चीज जानिए। देखिए, भारत में आपको पता है स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप ये होता है कि जो नई योजना, नया विचार, कोई भी, तो स्टार्टअप उसको बोलते हैं। मतलब कोई नई चीज लेकर आइए जो पहले ना हो और उस पर बिजनेस आधारित करिए, ठीक है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ओला, उबेर, चाहे जोमेटो देख लीजिए, ये सब स्टार्टअप हैं। मतलब इसके पहले ये विचार नहीं था, ये नया विचार है। तो भारत सरकार इस स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में हाल ही में कौन सी कंपनी 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? यूनिकॉर्न कंपनी। अब यूनिकॉर्न क्या है? जो स्टार्टअप $1 बिलियन से अधिक जिसका मूल्य हो जाएगा, जिस स्टार्टअप का मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाएगा, उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाएगा, उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। भारत में 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है ओपन। अब 100 से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आपसे ये कह सकता है कि 100वां कौन बना, तो 100वां ओपन बना। ओपन जो है 100वां यूनिकॉर्न कंपनी भारत का बना। भारत का क्या, पूरे विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र। जो यूरिया है, अब भारत उसको इफ्को जो है उसको बना रहा है नैनो, ठीक है, नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में खुला है। गुजरात भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र पूछेगा तो गुजरात में। कैप्टन अभिलाषा बराक कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला, लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला। आप देखिए, अब इसके पहले लड़ाकू विमान था, जैसे तेजस उड़ाने वाली महिला, फिर राफेल उड़ाने वाली महिला। उसी तरह कहेगा कि इस वर्ष हाल ही में भारत की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में भी लड़ाकू होता है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला, तो कैप्टन अभिलाषा बराक, ठीक है। ड्रोन द्वारा डाक भेजने वाला भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर चाहे जिला जहां ड्रोन से डाक भेजा गया है, तो वो है कच्छ का रण। कौन है? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ड्रोन द्वारा डाक भेजने वाला भारत का पहला जिला या शहर कह सकते हैं। कच्छ के रण में ड्रोन के द्वारा डाक भेजा गया, ठीक है। सिस्पेज, सिस्पेज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आपको पता है अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, अब तरह तरह के आ गए हैं, तो उसी तरह एक सिस्पेज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका फर्क क्या है? इसका फर्क ये है कि ये सरकार इसको शुरू की है केरल। कहेगा हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपना क्या देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया है, सिस्पेज, तो केरल सरकार ने इसको शुरू किया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था और ये एकता नगर में हुआ था। अब एकता नगर कहाँ है? तो आपको याद है लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहां मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी का केवड़िया नगर को अब नया नाम उसका कर दिया गया है एकता नगर। वहीं पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी तरह क्वेश्चन कहेगा सामुदायिक वन अधिकार। देखिए वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार देने वाला पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़, लेकिन आपसे कहेगा दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य याद रखिएगा उड़ीसा। कहेगा हाल ही में पहला राज्य कौन बना है जिसने सामुदायिक वन अधिकार दिया है, तो छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा राज्य बना है, उड़ीसा, जो एक समुदाय को, ठीक है, जो वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं उनको कुछ अधिकार दे रहा है, तो इसी को सामुदायिक वन अधिकार कहा जाता है। तो पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य बना है उड़ीसा। कहेगा हाल ही में भारत सरकार ने एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उसका नाम है बेहली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है, तो ये है आसाम में। ये कहाँ है, आसाम में, ठीक है, ये आसाम में है, ठीक। अब M15 क्या है, तो M15 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने एक ईंधन तैयार किया है जिसमें एथेनॉल मिलाया गया है 15%, ठीक है। तो पूछेगा M15 क्या है, तो M15 एक ईंधन है, IOCL बनाया है और इसमें 15% एथेनॉल है और इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है आसाम में। सबसे पहला प्रयोग आसाम में ही किया गया। अब बेहली वन्य जीव अभ्यारण्य भी आसाम से संबंधित है। फिर पूछेगा भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसका राजस्व $100 बिलियन पार कर गया है। वो भारत का पहला निजी कंपनी बना है रिलायंस भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसका राजस्व जो है, रेवेन्यू जो है, वो $100 बिलियन पार कर गया है। हॉबी हब योजना एक स्कूल की योजना है, वो स्कूल है दिल्ली की योजना है। दिल्ली के स्कूलों में हॉबी हब योजना चलाया गया जिसमें बच्चों को हॉबी के अनुसार एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा। तो कहेगा हाल ही में हॉबी हब योजना का संबंध किस राज्य से है, तो दिल्ली से है। और ये किस चीज से है, ये स्कूल से है, शिक्षा से है, बच्चों के हॉबी के अनुसार उनको एक्टिविटी कराया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला संग्रहालय खुला है प्रधानमंत्री संग्रहालय। भारत के आजादी से भारत के वर्तमान तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनके जीवन से जुड़े हुए चीजों को रखा गया एक संग्रहालय खुला है, भारत सरकार ने इसका उद्घाटन किया। तो ये पूछेगा कहाँ है, तो दिल्ली में तो है लेकिन ये त्रिमूर्ति भवन में है। तो कहेगा हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो त्रिमूर्ति भवन में किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी, ठीक है ना, थ्री व्हीलर कंपनी बिलिटी, अमेरिका की कंपनी है ये, बिलिटी ने अपना प्लांट कहाँ लगाया है, तो अपना पहला प्लांट लगाया है तेलंगाना में, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी है, ठीक। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। दीपिका पादुकोण क्यों चर्चा में रही, तो दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको जूरी बनाया गया था। शायद भारत में हाल फिलहाल की किसी भी अभिनेत्री को ऐसा सम्मान नहीं मिला था, जूरी सदस्य चुने गए थे। तो पूछेगा भारत की किस महिला अभिनेत्री को हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के रूप में चुना गया था, दीपिका पादुकोण। जामताड़ा क्यों प्रसिद्ध है, जामताड़ा प्रसिद्ध इसलिए, जामताड़ा तो झारखंड में है। जामताड़ा कहाँ है भाई साहब, झारखंड में। तो जामताड़ा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, जामताड़ा पहला देश का जिला बना है जिसके हर ग्राम पंचायत में,
ठीक है, एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। तो जामताड़ा झारखंड में है और पहला जिला भारत का बना है जहां हर जिले में एक पुस्तकालय है। ठीक है, सॉरी जिले नहीं, हर ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय। फिर से हम सही कर देते हैं, जामताड़ा भारत का पहला ऐसा जिला है जहां हर जिले में हर पंचायत में, ठीक है, हर पंचायत में एक पुस्तकालय है। फास्टर योजना आ चुका है परीक्षा में, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है या न्यायालय से संबंधित है, न्यायालय के कार्यों को तेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की योजना है। ये फास्टर सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है कि भारत में न्यायालयों में फास्टर सॉफ्टवेयर के द्वारा काम किया जाएगा, जिससे काम में तीव्रता लाई जा सके, गति लाई जा सके। ठीक है, भारत का प्रथम स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर, भारत का प्रथम स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर इंटरनेशनल, ये देखिए ये चीज पकड़ना है आपको, भारत का प्रथम स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर खुला है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर, ठीक है ना, भुवनेश्वर में खुला है। प्रकृति, देखिए प्रकृति पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है, पर्यावरण मंत्री हैं, और उन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर का मतलब शुभंकर शुरू किया है। हरित पहल उसी से संबंधित है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति तथा हरित पहल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है गांधीनगर में, गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात के गांधीनगर में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। तो राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोनों एक ही जगह हुआ था, एकता नगर गुजरात, केवड़िया, इसको केवड़िया गांव कहते थे, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोनों का आयोजन एकता नगर में हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कदम। कदम क्या है? तो कृत्रिम घुटना है, जिसको आईआईटी मद्रास ने बनाया है। घुटना है कृत्रिम घुटना, ठीक है ना, जिसको किसने बनाया भाई साहब? तो आईआईटी मद्रास ने बनाया। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में खुला है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में खुला है। इसी तरह यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को, चाहे किस चीज को अमूर्त विरासत घोषित किया है? तो लिविंग रूट ब्रिज मेघालय, मेघालय में ब्रिज बनाया जाता है जड़ों से, पौधों के जड़ों से, और वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज चुना है, अमूर्त विरासत चुना है, लिविंग रूट। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको चुना है। लिविंग रूट ब्रिज फिर से समझ लीजिए कि पुल को जड़ जो है, पौधे से, पेड़ के जड़ से पुल बनाया जाता है, अब वो बढ़ता रहता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत में कहाँ खुला है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत में खुला है गांधीनगर में। भारत में कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय रक्षा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? गांधीनगर में, गुजरात में। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करके बताइए, और हमको ये भी बताइए कि कैसा लग रहा है। हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन, देखिए आज कल के मुकाबले आज क्वेश्चन ज्यादा है, कल कोशिश करेंगे और बढ़ाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ही ज्यादा बढ़ जाए, समझ में ही ना आए, इंटरेस्ट ही ना आए, बोरिंग लगने लगे, तो बेकार है। हम चाहते हैं कि जो बता दें वो क्लियर हो जाए, दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो कल भी हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन देने के लिए, लेकिन हमारा ये भी है कि क्वेश्चन और इंटरेस्ट दोनों, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे, आपका इंटरेस्ट आए और आपके काम आए, यही हम चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी कमी रहेगा, कोई भी दिक्कत रहेगा, जरूर हमको बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।